चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन कंटिन्यूएशन ऑफ आवर डिस्कशन हाउ टू इम्प्रूव रिसर्च ब्रीफ या सिनॉप्सिस, इसको सिनॉप्सिस भी कह सकते हैं। ये लास्ट सिटिंग में, प्रीवियस सिटिंग में हमने सेशन में ये डिस्कस किया इस टॉपिक को, और ये मैंने बताया कि इसकी डिस्क्रिप्शन ठीक करनी है, इसका बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड को में से गैप आइडेंटिफाई करने के बाद आपने अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। इसमें कुछ और चीजें भी, जैसे आपने ये एक फैक्ट शीट बनाई है। फैक्ट शीट ये आपके अपने रिकॉर्ड के लिए है। ये जब आप ये सिनॉप्सिस लिख रहे हैं तो इसको आप अपेंडिक्स में डालें, ठीक है। इसको नॉर्मल डॉक्यूमेंट का हिस्सा ना बनाएं, ये मैंने पहले भी शायद आपको, लेकिन ये रेफरेंसेस की लिस्ट का होना जरूरी है। अब रेफरेंसेस की लिस्ट भी आपने जो 1 2 3 4 5 6 कहा है, तो मैंने गाइड किया था कि आपने एपीए स्टाइल में, एपीए स्टाइल मैंने एंड नोट में सिखाया था। आप एंड नोट की वीडियोस भी आप देखें तो उसमें आपको बताया गया है कि एंड नोट के मुताबिक एंड नोट में आपने एपीए स्टाइल यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन है, उसके पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। तो और भी स्टाइल लिखे हैं, लेकिन हम इसके लिए हम जो अपने लिए कोई भी जो है ना रिसर्च स्टाइल, अपना रेफरेंसिंग स्टाइल हम चूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपने एपीए स्टाइल करना है, तो इसको भी ठीक करना है। चलें अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जाते हैं। ये एक और टॉपिक है, ये ECO इनोवेशन, फर्म परफॉर्मेंस एंड फर्म वैल्यू, मॉडरेटिंग रोल ऑफ फर्म साइज एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यानी ECO यानी ये जो इकोनॉमिक का एनवायरनमेंट के बारे में मेरा ख्याल है, ये स्टडी जो लास्ट डिस्कशन में आई थी। तो देखते हैं इसमें वही बात, एक तो ये कि आपने इसको टेबल फॉर्म में नहीं लिखना, आप इसको नॉर्मल डॉक्यूमेंट के तौर पर बनाना है। एक तो ये गलती है, और दूसरा ये कि ये टाइटल की हेडिंग देना, ये टाइटल लिखना जो है वो जरूरी नहीं होता। तो आपने ये इसको, ये जो आपका, इसको हम सॉरी कंट्रोल होम, और इसको ये सारा हमने सिलेक्ट कर लिया। कंट्रोल ई तो है, लेकिन इसको भी उसी तरह टाइटल में आपने लेके आना है जैसे मैंने पहले बताया। और दूसरा ये कि ये जो आपने टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ये जो आपने, ये आप देख रहे हैं, ये आपने टेबल इंसर्ट किया हुआ है, टेबल के फॉर्म में ये नहीं होना चाहिए, नॉर्मल डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। ब्रीफ हो गया, फिर यहाँ एक हेडिंग, ये जो है ब्रीफ एक, इसको अच्छा, फिर इसका आप टेबल ऑफ कंटेंट्स भी बनाएं। टेबल ऑफ कंटेंट्स वो भी मैंने बताया था कि आप जब इसको ये चूज कर रहे हैं तो इसको आप यहाँ पे, ये हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, ये टाइटल है आपका। तो इसको आप, ये टाइटल को आप क्लिक करेंगे, मैं नहीं कर रहा लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपका टाइटल आ जाएगा। उसके बाद हेडिंग 1 का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे इसमें तो कोई ज्यादा हेडिंग होंगी नहीं, क्योंकि ये एक आप सिनॉप्सिस लिख रहे हैं, लेकिन बहरहाल 2 3 हेडिंग्स तो होंगी। जैसे आपने ब्रीफ की हेडिंग यहाँ पे डाल दिया, ब्रीफ भी लिखने की इवन जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो समझाने के लिए था कि आपने ब्रीफ लिखना है, ब्रीफ लिख चुके हैं, अब इसकी शक्ल सिनॉप्सिस बन रही है। तो इसको पढ़ते हैं। दिस स्टडी इज एन अटेम्प्ट टू एग्जामिन द रोल ऑफ इकोलॉजिकल इनोवेशन ऑन द फर्म परफॉर्मेंस एंड फर्म वैल्यू. It will also examine the moderating role of firm size and corporate governance. On the relationship, the basic theories around which our study revolves are legitimacy theory and the stakeholder theory. अच्छा, अब ये देखें, ये सारी बातें आपने इधर ही पहली 2 3 लाइनों में लिख दी। ये एब्स्ट्रैक्ट किसी, आपने जब पब्लिश स्टडीज हैं, जब कोई स्टडीज कंप्लीट हो चुकी होती हैं, तो उसमें शुरू में आपको एक एब्स्ट्रैक्ट देना होता है 200 250 300 वर्ड्स का। तो उसके लिए तो ये ठीक है, लेकिन अदरवाइज जब आप सिनॉप्सिस लिख रहे हैं तो फिर ये ठीक नहीं है। आप उसी तरह आप इस टॉपिक को, के जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो, और फर्म परफॉर्मेंस और फर्म वैल्यू, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप स्टडी की इंपॉर्टेंस अभी ना बताएं, आप डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब करें कि इन 3 चीजों को रिलेट करने का मकसद क्या है, यानी ये कैसे रिलेटेड है। तो ये करने के बाद फिर आप उसके बाद आप बैकग्राउंड भी बताएं
बैकग्राउंड कंटेक्स्ट यानी बाकी स्टडीज जो है इसके ऊपर कैसे कंडक्ट हुई हैं। अब देखें ये आपकी फॉर्मेटिंग की भी काफी गलतियां हैं। आप देखें डॉट के बाद ये जो है ये गलतियां हैं, ये इसी तरह ये गलती है। तो आप टेबल को हटाएं और इसको सही करके लिखें। आप ये ईटीसी से अवॉइड करें, ईटीसी वर्ड यूज ना करें। तो प्लीज इसको उसी तरह, अब नॉन फाइनेंशियल है जिसके इसके मेरा ख्याल है इसके दरमियान डैश आता है। इसी तरह यहाँ पे तो ये तो छोटी छोटी फॉर्मेटिंग की गलती है, लेकिन हम अपने मकसद की तरफ आते हैं कि आपने इस रिलेशनशिप को ब्रीफली डिस्क्राइब करना है और इसकी अहमियत बतानी है कि इसको सीखना क्यों जरूरी है। ठीक है, उसके बाद जब आप बैकग्राउंड बताते हैं तो फिर वहां पे आप स्टडीज और थ्योरीज का वहां जिक्र करें, आप यहाँ पे थ्योरीज का जिक्र मत करें। ये जब बैकग्राउंड बताते हैं तो यानी जो मैंने बताया था कि 3 कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सिनॉप्सिस के। नंबर 1 डिस्क्रिप्शन करते हैं, नंबर 2 आप बैकग्राउंड बताते हैं और उसी बैकग्राउंड के साथ ही आप गैप बताते हैं। तो आपके टाइटल से रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपने गैप क्या बताया हुआ है। आप ये बताना चाह रहे हैं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फर्म साइज, ये एक बड़ा एक अच्छा स्टाइल है। एक अच्छा स्टाइल है कि आपने टाइटल में ही ये इसकी रीडर की इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए अच्छा किया कि बता दिया कि फर्म साइज और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को पढ़ना और समझना जरूरी है, खासतौर पे इस फ्रेमवर्क में। तो उसका आपने बैकग्राउंड बताना है यहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट, यानी बाकी स्टडीज ने इनको किया है, इनको नहीं किया। कम से कम उन्होंने ये इको इनोवेशन, फर्म परफॉर्मेंस, फर्म वैल्यू को रिलेट किया हुआ है और किस तरह से किया हुआ है, क्या डायमेंशंस हैं। तो जो आपने अब आपने कोई 15 आर्टिकल्स भी पढ़ रखे हैं अपने टाइटल से रिलेटेड, नाउ यू कैन improve it in a better way. You can write a better synopsis related to your title. तो प्लीज उसको अब आपने, अब वर्ड लिमिट हम एक्सटेंड करेंगे। पहले 1000 वर्ड से अब यू कैन एनहांस इट टू 2000 प्लस वर्ड्स। ऐसी कोई बात नहीं, ताकि आपको लिखना आ जाए, एक दफा जो कंपोनेंट्स हैं उसके वो पूरे करने आ जाए। तो उसी तरह बैकग्राउंड, ये देखना आपका तो उस तरह से है नहीं। तो फिर ये आपने आगे एकदम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना का भी जिक्र कर दिया, श्रीलंका का भी। तो फिर आपको ये कहीं ये डिस्क्रिप्शन में भी करना चाहिए कि इन कंट्रीज पे इसके बारे में डिस्कशन नहीं हुई और इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि ये इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। एशिया इटसेल्फ इज एन इमर्जिंग रीजन इकोनॉमिक्स के लिहाज से, क्योंकि अब जो फोकस है ग्लोब का वो शिफ्ट हो, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो इट इज बीइंग शिफ्टेड, रादर इट हैज सिग्निफिकेंटली शिफ्टेड फ्रॉम वेस्ट टू एशिया। तो इसलिए इन कंट्रीज को स्टडी करने की जरूरत है। तो ठीक है, इसको इसी तरह आपने ठीक करना है। फिर उसके बाद आपने इसके ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चंस वो भी आपने बताने हैं, रिसर्च गैप बताना है और फिर रेफरेंसेस की लिस्ट जो है ये ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि हम रिसर्च मेथड का ये कोर्स जो है सीख रहे हैं और मैंने आपको बताया कि एंड नोट आपने फॉलो करना है। एंड नोट में एपीए स्टाइल, और आपने यहाँ पे कोई स्टडीज को यहाँ पे जिक्र ही नहीं किया। ठीक है, तो इसके बगैर तो सिनॉप्सिस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो प्लीज इसको इसी को ही इम्प्रूव करें और ठीक करें। अब आपने 15 आर्टिकल विच यू हैव रिव्यूड, अगर आप को उसकी समझ नहीं आई तो आप जो लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उनको देखें, दोबारा सीखें और इसको ठीक करें। आई होप इट इज हेल्पफुल। हम यहाँ पे रुकेंगे और उसके बाद फिर हम रीज्वाइन करके बाकी एक दो और एग्जांपल्स करते हैं। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।